बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल मैंने रात आपको बता दिया था कि अडियाला जेल के अंदर आज तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी और तोशाखाना केस की समाअत करना ज़रूरी इसलिए भी है उनके लिए कि वो इमरान खान को जल्द से जल्द सज़ा सुनाना चाहते हैं और गालिब इम्कान ये है कि इसी हफ्ते सुनाया जाना मकसूद है। और इस दौरान इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर जो सजा मौतली की दरखास्त है, जस्टिस डोगर ने वो भी नहीं लगाई और इस लम्हे तक वो बाद में लगेगी, वो 25 तारीख तक तब तक इमरान खान को सजा हो चुकी होगी। और उसके बाद उनकी जो इस केस में बर्रियत की दरखास्त है वो भी समाअत के लिए ताहाल मुकर्रर आज के दिन नहीं हुई, वो भी लगेगी। तब तक इम्कान यह है कि इमरान खान को सजा हो चुकी। तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि अगर आपने मंडे तक सजा और इन दोनों दरखास्तों को ना लगाया तो फिर हम आपके पास पेश नहीं होंगे। तो आज जो इस जज की समाअत करने के लिए जनाब शाहरुख अर्जुमंद है वो अडियाला जेल पहुंच गए हैं और उसके अलावा जो इस्तगासा के गवाहान हैं जिसमें एक नैब ऑफिसर मोहसिन हारून है और वकील अरशद तबरेज हैं, वो भी अडियाला जेल पहुंच गए हैं। और अडियाला जेल में ही काम होगा, उसकी वजह यह है कि बाकी तो आप जानते हैं कि जो इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस है उसका जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। चूंकि अब एक वाहिद केस जो इस वक्त वहां पे चल रहा है वो तोशाखाना 2 केस है। उसके बाद रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाने का मकसद ये है कि वहां पे इमरान खान को पेश किया नहीं जाएगा, वीडियो लिंक के ऊपर होंगे और अगर वीडियो लिंक के ऊपर होंगे तो वो किसी से बात तो नहीं कर सकेंगे। कोर्ट अगर अलाउ करेगी तो बोलेंगे, अदरवाइज वो खामोश बैठे रहेंगे। तो इस तरह से इमरान खान की जो कम्युनिकेशन है, इमरान खान की जो अपने कारकुनों से जो पैगाम आता है वाया ट्विटर आए या उनसे मुलाकात करने वाले या जो उनसे समाअत में मिल के आते हैं, उसको बंद किया जाना मकसूद है। लेकिन क्या ये हो पाएगा? और बाकी चीज़ों में आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि आज होना तो ये चाहिए था कि अगर उस दिन उन जजेस ने फ्राइडे वाले दिन वो अगर कोर्ट गए थे जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी और बाकी सब जजेस थे, तो आज सुप्रीम कोर्ट को हंगामी बुनियाद के ऊपर उस केस की समाअत करनी चाहिए थी। लेकिन हमें पता चला जी उसको नंबर तो लग गया है, नंबर अलॉट कर दिया गया है। नंबर का वो क्या करेंगे? आज के दिन तक उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। यानी जनाब याया अफरीदी साहब की चीफ जस्टिसशिप के अंदर पाकिस्तान की अदलिया के अंदर क्या हो रहा है कि एक जज को जुडिशल वर्क से रोका गया और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि 5 सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस चल के सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने आईनी दरखास्तें दायर की हैं लेकिन किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेगी। लेकिन इसके बीच में जो असल खबर आपसे शेयर करनी है वो अडियाला जेल के बाहर वाली है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खासकर जो उनकी पंजाब का चैप्टर है उन्होंने एक अहम ऐलान किया है और ये मेरे ख्याल से एक अच्छा एक सरप्राइज भी हो सकता है और तमाशा भी लग सकता है। आप जानते हैं कि चंद रोज पहले अली अमीन गंडापुर आए थे। अली अमीन गंडापुर अपनी कैबिनेट के साथ आए थे। अब फर्क ये है कि वो एक तो दूसरे सूबे से हैं, वहां पे उनके पास ऑफिसेज हैं, तो यहाँ की पुलिस अब उनको रोक तो सकती है लेकिन आप अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं कर सकते कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले तो वहां मजामत भी होगी, उनके साथ अपनी सिक्योरिटी की टीम भी होती है। तो अब उस सारी सूरत हाल को देख के इस वक्त बताया गया कि इस वक्त पंजाब को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाएं। अब अवामी असम्बली का मतलब ये है कि वो एक अलामती तौर पे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो फॉर्म 45 पे जीते और इसलिए वो तमाम जो जीतने वाले अफराद हैं जिसमें उनके टिकट होल्डर्स भी हैं, जो ज़ाहिरन फॉर्म 47 के ऊपर तो वो जीतते नहीं हैं, फॉर्म 45 पे वही जीते हुए पोलिंग स्टेशन के अंदर। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया जी इस बार पंजाब के जो MPs हैं, तमाम MPs वो अवामी असम्बली लगाएंगे। उसमें इमरान खान और बुशा बीबी और उनके ख़ानदान के हवाले से जो कुछ हो रहा है उस पर मजम्मत की करारदाद पेश की जाएगी। फिर सियासी क़यादत और कारकुनों को जो सजाएं दी जा रही हैं उस पर करारदाद पेश की जाएगी। फिर सैलाब के हालात, किसानों के हालात और बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। सेंट्रल पंजाब के जो तमाम MNAs हैं, MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनको कहा गया है कि आप 20 साथियों के हमरा वहां पे पहुंचें और जो बाकी लोग हैं उनको ये कहा गया है कि कल 23 सितंबर बरोज मंगल दोपहर 1 बजे अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर पहुंचे। तमाम लोग तब तक वहां मौजूद होंगे जब तक अलीमा आपा और दूसरी बहनें वहां मौजूद होंगे। कोई खान की फैमिली को छोड़कर नहीं जाएगा। ये बयान है जो पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा, उन्होंने अपनी पार्टी को जारी किया है। मेरे ख्याल से ये एक अहम चीज़ है। देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है, मैं पहले भी कहता आया हूँ और मैं अब भी उसके ऊपर उसको दोहरा देता हूँ कि आप जो मर्जी करें,
इमरान खान की रिहाई का फैसला लाहौर और पंजाब से होना है। अब आप कहेंगे कैसे? खैबर पख्तूनख्वा में अब ये 27 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मेज़बान तो हैं ही हैं, वो ज़रा ताने भी देते नज़र आ रहे हैं कि 1 करोड़ लोग ले आओ ना। मेरे ख्याल से अगर आप वहाँ पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा कर भी ले खैबर पख्तूनख्वा में, उसका इम्पैक्ट ज़ीरो है। इम्पैक्ट ज़ीरो इन अ सेंस इस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा लोग इकट्ठे ना तो फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी गवर्नमेंट है, आप इंतज़ामिया आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ जिस जगह के ऊपर आप कहेंगे, जो आपको SOP TOR चाहिए होंगे उसके अकॉर्डिंगली होगा। असल बात यह है कि आपने जितना बड़ा जलसा खैबर पख्तूनख्वा में करना है, अगर उससे उसका तीसरा हिस्सा आप लाहौर में कर लें और लाहौर की ज़रा हेडलाइंस देखिएगा, सोशल मीडिया देखिएगा, आपके मुखालिफिन का मोराल देखिएगा और अपनी पार्टी के लोगों का मोराल देखिएगा, तो आपको एक इम्पैक्ट नज़र आएगा। चूंकि पंजाब के अंदर जमूत तोड़ना है, पंजाब में ये बताना है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ मकबूल ही नहीं है, सिर्फ वोट ही नहीं लेती है, बल्कि तहरीक इंसाफ एक मज़ाहमत भी कर सकती है और वो लोगों की आवाज़ भी बन सकती है। 27 सितंबर का जलसा असल इम्तिहान इस सेंस में है कि आप कितना बड़ा नंबर, अब तो तहरीक इंसाफ खुद कहती थी वो इतने लोग नहीं निकले, ये वो सारी बातें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा जो फोकस करना है वो पंजाब के ऊपर करना है और अगर पंजाब पे आपने फोकस कर लिया तो सूरत हाल बदलेगी। फ़िलहाल पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत है और मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत को फ़िलहाल पंजाब के अंदर किसी किस्म की किसी मज़ामत का कोई अपोजिशन का सामना नहीं है और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट तो ऑलरेडी उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर ही रही है। और मरीम नवाज शरीफ देखें, इतना बड़ा सैलाब आया है और सच्ची बात यह है कि सैलाब पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है, लेकिन गवर्नमेंट की गवर्नेंस के ऊपर, गवर्नमेंट की तैयारी के ऊपर, गवर्नमेंट की कमियों कोताहियों के ऊपर तो अपोजिशन नहीं बात करनी होती है ना, तो उसके ऊपर उस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब उस पूरे मामले में वो आज बहावल नगर और साहिवाल जा रही हैं तो बताया गया जी वो फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करेंगी, सब जो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह खान साहब नॉन इशू को भी इशू बनाना जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी जो मौजूदा क़यादत है वो इशू को भी इशू नहीं बना सकती। इस तरह खान साहब नॉन इशू को इशू बना लेते हैं, ये इशू को भी नॉन इशू बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं, तो इनके इस चीज़ से वो फ़ायदा उठाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं। रात आप सब ने मैच देखा और सब लोग सारा कुछ कह रहे थे, तो ये भी एक निज़ाम की खूबसूरती है कि देखिए अगर जनाब मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं तो अमन अमान की सूरत हाल बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में आज जो वादी तरास से एक अफसोसनाक खबर इसे सर्कुलेट कर रही है वो बड़ी अफसोसनाक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा कीजिए कि रात जो सूर्या कुमार यादव उनके इंडियन कैप्टन हैं वो क्या कह रहे थे, वो इवन मीडिया से कह रहे थे कि स्टॉप आस्किंग अबाउट द राइवलरी। अब उनका कहने का मतलब ये था कि ये कोई रिवायती मुकाबला अब नहीं है। अब उनका जी अगर हम जिसके साथ कह रहे हैं तो ये कोई अब राइवलरी नॉट एनी मोर, तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत एम्बेरसिंग है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जाता था तो ये हार जाते थे, फिर एक ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर जो पाकिस्तान के बारे में बड़ा तासुब रखते थे, उन्होंने एक लम्हे में एक बयान दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो अब यूँ लग रहा है जैसे इंडिया के साथ भी हमारी सूरत हाल ये हो गई और हम अपने क्रिकेट को डाउनग्रेड करके बहुत नीचे नेपाल और अफगानिस्तान के लेवल के ऊपर ले गए हैं। तो ये बहुत लम्हा फिक्रिया है, ये वो सरजमीन जिसने बड़े बड़े क्रिकेटर्स पैदा किए, जिसमें दुनिया ने बड़ा नाम हम पैदा किया, तो अब इस तरह से जवाल उसका देखा नहीं जा रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।